अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, वेलकम टू एक्वायर इंग्लिश विद इरफान। आज हमारा जो लेसन है इस वीडियो में वो प्रेपोजिशन है, दो वर्ड्स बिटवीन और अमंग। इसका हम पढ़ेंगे आज डिटेल में। करेक्ट यूसेज क्या है। आमतौर पे जो स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है हर क्लास में वो सिर्फ इतना ही होता है कि बिटवीन जो है ये दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है और अमंग जो है दो से ज़्यादा के लिए होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल जो है यहाँ तक ही लिमिटेड रहना ये बिल्कुल गलत है। इसमें जो मेन डिफरेंस है वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे। ये बात सही है कि बिटवीन दो के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन सिर्फ दो के लिए इस्तेमाल कह देना ये गलत है। अब देखें, मैंने लिखा है बिटवीन इज़ यूज फॉर टू और मोर थिंग्स पर्सनस, यानी बिटवीन जो है ये दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है या मोर दो से ज़्यादा के लिए, तीन चार पाँच या जितनी भी हैं चीज़ों के लिए भी और इंसानों के लिए भी। अब किन के लिए ये इस्तेमाल होता है दो या दो से ज़्यादा के लिए? क्लियरली सेपरेटेड, यानी जिनको अलग-अलग मेंशन किया जाता है। ठीक है, यानी डिस्टिंक्टिव चीज़ें जिनको अलग-अलग नाम लेकर हम मेंशन करते हैं, वो दो हो जाएं या दो से ज़्यादा जितनी मर्ज़ी हो जाएं, उनके लिए वी ऑलवेज़ यूज़ बिटवीन। अब इसकी एग्ज़ाम्पल देखते हैं। ये मैंने लिखा है फ्रांस लाइज बिटवीन बेल्जियम, जर्मनी, इटली एंड स्पेन। फ्रांस जो है वो बेल्जियम, जर्मनी, इटली और स्पेन जो है उसके दरमियान वाक़ है। अब देखें 1 2 3 एंड 4। अब मैंने 4 कंट्रीज़ मेंशन की हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी ये दो से ज़्यादा हैं। अब दो से ज़्यादा हैं, लेकिन इसके लिए मैंने जो यहाँ पर इस्तेमाल किया है वो बिटवीन का किया है। अब सुन लें इसकी रीज़न क्या है। मैंने यहाँ पर लिखा है क्लियरली सेपरेटेड। अब देखिए जो कंट्रीज़ हैं ये अलग-अलग हैं, 4 नाम। अगर मैं यहाँ पर वैसे ही लिख देता कंट्रीज़, ठीक है, कंट्रीज़ यानी मैनी कंट्रीज़ या कंट्रीज़ नाम ना लिखता अगर मैं, तो फिर यहाँ पर हम बिटवीन नहीं लगा सकते थे। ठीक है, अब इसका करेक्ट यूसेज सीख लें। सही इस्तेमाल क्या है कि अगर चीज़ों का नाम लेकर उनको अलग-अलग मेंशन किया गया हो। इसकी एक एग्जांपल यहाँ पर लिखी नहीं, मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ। मैचेस विल बी प्लेड, मैचेस या क्रिकेट मैचेस विल बी प्लेड बिटवीन पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। अब मैंने 5 से 6 कंट्रीज़ के नाम लिए हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने बिटवीन का इस्तेमाल किया है। क्रिकेट मैचेस विल बी प्लेड बिटवीन। ठीक है, आगे मैंने 5-6 कंट्रीज़ अलग-अलग मेंशन किए हैं, क्लियरली सेपरेटेड, तो यहाँ पर बिटवीन का इस्तेमाल होगा। ये इसका इस्तेमाल है तो दो चीज़ों के लिए होता है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ABC। अब देखें ABC ये जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है B कम्स बिटवीन A एंड C। B जो है वो A और C के दरमियान आता है। अब ये जो इसका इस्तेमाल है ये दो चीज़ों के लिए है। ठीक है, कि A और C। अब मैं इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि अहमद ऑलवेज लाइक्स टू सिट बिटवीन अली एंड उमैर। अहमद जो है वो हमेशा अली और उमैर के दरमियान बैठना पसंद करता है। अब अली और उमैर जो हैं वो दो लोग हैं, ठीक है, और उनके दरमियान अहमद लगा दिया मैंने। अब इसी तरह एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, जिसमें 2 होंगे, दो चीज़ें होंगी। वो क्या है कि द फाइनल मैच विल बी प्लेड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंग्लैंड। अब देखें पाकिस्तान और इंग्लैंड दो हैं, तो यहाँ पर मैंने बिटवीन का इस्तेमाल किया। लेकिन मैं फिर आपको बता दूँ चीज़ों को क्लियरली मेंशन करना है। अब देखें क्लियरली सेपरेटेड, ये सेपरेट है A और C। इसी तरह मैच विल बी प्लेड बिटवीन। अब बिटवीन आ गया। बिटवीन क्यों आया? बिटवीन पाकिस्तान एंड इंग्लैंड। पाकिस्तान और इंग्लैंड यानी अलग-अलग हैं, इनको क्लियरली सेपरेट किया गया है। तो एक ये है बिटवीन का इस्तेमाल। इसके अलावा ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम मुआहदे कहते हैं। ज़्यादातर वो कुछ कंपनीज़ के दरमियान, कुछ अदारों के दरमियान या डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनके दरमियान कुछ मुआहदे होते हैं। अब मुआहदे को ट्रीटी भी कहते हैं मुआहदा, या एग्रीमेंट भी कहते हैं। अब जहाँ पर ट्रीटी आ जाए या एग्रीमेंट आ जाए,
वहाँ पर हमेशा बिटवीन का इस्तेमाल होता है। अब इसको बहुत गौर से सुनना है, इस लाइन को। यहाँ पर ये रूल लागू नहीं होता, यानी अगर क्लियरली सेपरेट नहीं भी किया गया चीज़ों को, अगर अग्रीमेंट आ गया यानी मुआहदा, तो फिर आपने एंड पे, अब देखें यहाँ पर मैंने कंट्रीज़ के नेम अलग-अलग नहीं लिखे, ठीक है, नहीं अलग-अलग नहीं भी लिखे, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जो है वो बिटवीन का इस्तेमाल किया गया है। अब देखें, दिस इज़ अ ट्रीटी, ट्रीटी भी मुआहदा होता है, अग्रीमेंट भी। दिस इज़ अ ट्रीटी या दिस इज़ एन अग्रीमेंट बिटवीन 5 एशियन कंट्रीज़। अब देखें यहाँ पर मैंने मेंशन किया था, यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, और यहाँ पर मुआहदा जब आ जाए तो फिर बिटवीन इस्तेमाल करना है, बेशक चीज़ों को, नेम्स को क्लियरली सेपरेट किया गया हो या ना किया गया हो। अब ये देखते हैं एक और वर्ड। अब अगर आ जाए डिफरेंस, यानी डिफरेंस का वर्ड जहाँ पर आ जाए फिर भी बिटवीन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब देखें, व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन लेपर्ड्स, टाइगर्स एंड लाइन्स। लेपर्ड्स, टाइगर्स और जो लाइन्स हैं उनके दरमियान बड़ा जो फ़र्क है वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ड हमने डिफरेंस देखना है। क्या क्या देखना है? यहाँ पर हमने देखना है कि उनको क्लियरली सेपरेट किया गया है। यहाँ पर हम दो का देख रहे हैं, दो चीज़ों के दरमियान है एक चीज़, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुआहदा आ रहा है, ट्रीटी या अग्रीमेंट। अगर कोई मुआहदा हो रहा है तो फिर भी बिटवीन होगा, और अगर डिफरेंस का वर्ड आ जाए, ठीक है, एंड पे बेशक चीज़ें क्लियरली सेपरेट हो रही हैं या नहीं, तो यहाँ पर भी बिटवीन आएगा। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रेपोजिशन, अमंग। अब जो अमंग है, अमंग के बारे में आमतौर पे यही पढ़ाया जाता है कि ये दो से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होती है। बिल्कुल ठीक है, ये मैंने लिखा है 3 or more थिंग्स, जहाँ पर 3 या उससे ज़्यादा चीज़ें या पर्सनस, कुछ भी हो, थिंग्स और पर्सन, उसके बारे में अमंग इस्तेमाल होगा उसके लिए। लेकिन यहाँ पर जो मेन पॉइंट है, यहाँ पर यह था कि बिटवीन इज़ यूज्ड फॉर 2 or more थिंग्स एंड पर्सनस क्लियरली सेपरेटेड। यहाँ पर लिखा है अमंग इज़ यूज्ड व्हेन थिंग्स आर नॉट क्लियरली सेपरेटेड, यानी जब चीज़ें अलग-अलग हम नहीं लिखते, इस तरह मेंशन करते, तो फिर क्या इस्तेमाल होता है? अमंग इस्तेमाल होता है। और दूसरा पॉइंट देख लें कि व्हेन थिंग्स आर पर्सन्स कंसिडर्ड एज अ ग्रुप, यानी जब हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, यानी सारी चीज़ें सेम होती हैं, सिमिलर होती हैं, तो फिर अमंग का इस्तेमाल होता है। ये देखें एग्जांपल, माई हाउस इज़ लोकेटेड अमंग द ट्रीज़, मेरा घर दरख्तों के बीच, दरख्तों के दरमियान वाक़ है। अब ये जो ट्रीज़ है ये डेफिनेटली एक या दो नहीं है, ये ज़्यादा हैं, ठीक है। अब देखें ये एक ग्रुप है ट्रीज़ का, और अलग-अलग मेंशन नहीं किया हुआ कि कौन कौन सा ट्री है, उनके नेम नहीं है, ठीक है। कंसिडर्ड एज अ ग्रुप, नॉट सेपरेटेड। तो यहाँ पर जब सारी चीज़ें सिमिलर होंगी, एक ही काइंड की, तो फिर हम अमंग इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज़ वेरी पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स, वो अपने स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अब ये ट्रीज़ की तरह स्टूडेंट्स भी सिमिलर हैं, एक ही चीज़ है, ठीक है, सिमिलर चीज़ें हैं, स्टूडेंट्स ग्रुप है एक। तो जब इस तरह की सिमिलर चीज़ें आ जाएं तो फिर अमंग का इस्तेमाल होता है। एक और एग्जांपल देखें, डिवाइड दीज बुक्स अमंग बॉयज़, इन किताबों को लड़कों के बीच, लड़कों के दरमियान तकसीम कर दीजिए। अब जो बॉयज़ है यहाँ पर अगर तो होता अहमद, अली, उमैर, असलम, अकरम, अगर तो यहाँ पर नाम लिखे होते अलग-अलग, ठीक है, फिर तो ये रूल जो है ये चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक ग्रुप के तौर पे उसको मेंशन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा डिवाइड दीज बुक्स अमंग बॉयज़ आएगा। तो ये तो था हमारा लेक्चर, इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ कि बिटवीन जो है वो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों या इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है जब उनको अलग-अलग नाम करके लिखा गया हो, जैसे ये लिखा है बेल्जियम, जर्मनी, इटली, या ये इस्तेमाल होता है दो चीज़ों के लिए, ठीक है, बी कम्स बिटवीन ए एंड सी, या ये किसी मुआहदा वगैरह जो होता है अगर वो आ जाए तो फिर बिटवीन लगाते हैं हम, एंड पे चाहे जो मर्ज़ी लग जाए। इसके अलावा जब वर्ड आ जाए डिफरेंस, हमने डिफरेंसेस बताने होते हैं, तो फिर भी जो है वो बिटवीन का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अमंग जो है वो अगर चीज़ें क्लियरली नहीं लिखी, ठीक है, उनको हाईलाइट अलग-अलग नहीं किया गया, उनको एक ग्रुप के तौर पे हम लेते हैं, ठीक है, और 3 या उससे ज़्यादा हूँ तो फिर अमंग का इस्तेमाल होता है। ये तो था हमारा आज का लेक्चर प्रेपोजिशन बिटवीन और अमंग के बारे में। कीप वाचिंग माई यूट्यूब चैनल एक्वायर इंग्लिश विद इरफान। यू कैन आल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।